बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और उसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यानी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 216 रेज टू पावर 2/3 इंटू 25 रेज टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज टू पावर -3/2 होल स्क्वायर रूट। हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है इसके फैक्टर बना लेते हैं और फैक्टर बनाने के बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर उस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगी और वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो 216 के हम पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो उसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 216 इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और आगे चूँकि यहाँ 1 है तो इसलिए यहाँ 0 लगाना है, फिर 16 से मिलाना है। 2 8 ज़ा 16 फ़ौरन नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ 1 है, 2 के छोटा है, यहाँ 0 लगाना है, फिर हमने 1 को 6 के साथ मिलाना है, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट है 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट है 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14। नेक्स्ट है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं, यानी 2 रेज टू पावर 3 लिखेंगे हम और 3 रेज टू पावर 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट 25 है, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन में इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, यानी ये जो हमने फैक्टर फाइंड किए थे, होल रेज टू पावर 2/3 इंटू 25 के हमने फैक्टर निकाले थे 5 एंड 5। तो ये क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी 5 रेज टू पावर 2 और होल पावर 1/2 और नीचे है हमारे पास 0.04 रेज टू पावर -3/2। अब पॉइंट को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है कि आप नीचे एक फ्रैक्शन बनाएंगे, इस पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, आगे कितने इसके ज़ीरो हैं, नंबर है 2 नंबर है, तो यहाँ 2 0 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऊपर हमारे रह जाएगा 4 और पावर क्या है -3/2, यानी पॉइंट की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा और आगे 2 नंबर हैं, 2 नंबर की जगह हमने 2 0 लिखे और ये पॉइंट ख़त्म हो गया। तो ये बन जाएगा 4/100 रेज टू पावर -3/2 और इसका स्क्वायर रूट भी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है कि इस पावर को, इस बेस की ये जो पावर 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी जो पावर 3 है इसके साथ भी इसे मल्टीप्लाई करना है और इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यह नीचे लिखते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3, यानी इस पावर को इन दोनों पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2। और स्टूडेंट्स, आपका पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर इस माइनस को हमने प्लस बनाना हो तो अंदर वाली वैल्यू को हम उल्टा देते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 100/4 रेज टू पावर +3/2। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट अब हम कटिंग करते हैं, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया और नीचे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 और 100 को जब 4 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है 25।
तो इसकी जगह आ जाएगा 25 रेज़ टू पावर 3/2। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा। तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमने अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 रेज़ टू पावर, ये जो 3 बच गया था 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 5 रेज़ टू पावर 1 को यहाँ ले आना है ताकि ये इसके साथ सिंगल बेस बन सके। लिखेंगे 2 पावर 2 3 पावर 2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3, ये नीचे आके माइनस हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर -1 स्क्वायर रूट, या 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3 -1 होल स्क्वायर रूट। और नेक्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1/2। अब ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 ओवर क्या आएगा 5 रेज़ टू पावर 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 6/5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। बस आपने स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके फैक्टर बनाए हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, फिर पॉइंट ख़त्म करना है, और ये जो माइनस है इसे प्लस बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते जाना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें दिया गया है a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम a रेज़ टू पावर 1/3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b रेज़ टू पावर 2/3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली इनकी पावर ही आपस में ऐड होनी है, और क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे, और लिखेंगे a रेज़ टू पावर 1/3 इंटू, अब आगे वो सारा नंबर लिख देंगे 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है, यहाँ कर लेते हैं प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 ये वाला, और फिर मल्टीप्लाई किससे होना है, इसने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है। a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3।
यानी इस नंबर के साथ पूरे फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर इस नंबर के साथ पूरे फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए रेज़ टू पावर 1/3 इंटू ए रेज़ टू पावर 2/3 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस है यहाँ माइनस है तो आ जाएगा माइनस ए रेज़ टू पावर 1/3, ये वैसे ही आ जाएगा, और ये आगे आ जाएगा ए रेज़ टू पावर 1/3, ये वाला आ जाएगा बी रेज़ टू पावर 2/3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, इसी को आगे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, प्लस आ जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा ए रेज़ टू पावर 1/3 इंटू बी रेज़ टू पावर 4/3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, प्लस आएगा, ये पहले लिखा जा सकता है तरतीब के लिहाज से, तो हम लिखेंगे ए रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए रेज़ टू पावर 1/3 यानी ये वाला, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3। नेक्स्ट क्या है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा बी रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 4/3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करते हैं, अब चूंकि ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेते हैं। ए आ जाएगा बेस एक ही आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट क्या है माइनस, अब ए बेस सेम है, इन्हें एक दफ़ा लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3 बी रेज़ टू पावर 2/3 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है प्लस ए रेज़ टू पावर 1/3 बी रेज़ टू पावर 4/3, ये से ऐड नहीं होंगे क्योंकि बेस डिफरेंट है। नेक्स्ट है प्लस ए रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3, ये भी ऐड नहीं होंगे, बेस डिफरेंट है। नेक्स्ट है माइनस ए रेज़ टू पावर 1/3, अब ये बी चूँकि बेस सेम है तो बेस एक लिखा जाएगा और पावर ऐड होंगी 2/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट है प्लस, ये बेस सेम है, एक दफ़ा बेस लिखा जाएगा 2/3 प्लस 4/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 3 आएगा, और 3 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आता है, और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हम वैसे लिखेंगे, ये इसका एलसीएम आ गया, इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आता है। नेक्स्ट है माइनस, यानी ये सॉल्व हो गया माइनस ए। अब इसका भी एलसीएम 3 है तो ऊपर वाले नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। बी रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ए रेज़ टू पावर 1/3 बी रेज़ टू पावर 4/3 प्लस ए रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3 माइनस ए रेज़ टू पावर 1/3। अब नेक्स्ट बी है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ लिखेंगे बी। अब इसका एलसीएम 3 है तो ये दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 2 + 2 प्लस नेक्स्ट क्या है बी है, और इसके भी एलसीएम सेम आएगा 3, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ए रेज़ टू पावर 3/3 ये हो जाएगा माइनस ए रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3। नेक्स्ट है प्लस ए रेज़ टू पावर 1/3 बी रेज़ टू पावर 4/3 प्लस ए रेज़ टू पावर 2/3 बी रेज़ टू पावर 2/3 माइनस ए रेज़ टू पावर 1/3 और बी रेज़ टू पावर 4/3, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस बी रेज़ टू पावर
2 और 4 क्या होता है 6/3। अब देखते हैं कोई कैंसलेशन अगर होती है तो a रेज़ टू पावर 3/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है -a पावर 2/3 b पावर 2/3। अब हम देखते हैं कोई ऐसा नंबर है प्लस के साथ जिसमें a 2/3 हो और b 2/3 हो। तो यहाँ पे है ये देखें a 2/3 b 2/3 ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है a 1/3 b 4/3। ये देखें a 1/3 b 4/3 ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो अपोजिट साइन हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी। यहाँ पे पावर कैंसिल हो रही है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो b क्या आ जाएगा प्लस साइन के साथ b आ जाएगा स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है a + b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स अब ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।